से आगे 3 नदियां और गिरती हैं, 3 नदियां और गिरती हैं। देखो कौन कौन सी नदियां हैं जो केवल और केवल यमुना नदी में गिरती हैं। तो बेटा सबसे पहले है बेटा सिंधु नदी, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है। और बेटा सिंधु नदी, देखो बेटा ये सिंधु नदी कहां जाके गिर जाती है, तो हम बताएंगे यमुना नदी में। किस साइड से गिर रही है, तो बेटा राइट साइड से गिर रही है। उसके बाद बेटा आती है बेतवा नदी, और बेतवा नदी कहां जाके गिर जाती है, तो बेटा यहाँ पर एक हमीरपुर नामक स्थान पड़ता है, हमीरपुर, वहां जाके गिर जाती है। और तीसरी आती है बेटा केन नदी। केन नदी कहां पर जाके गिर जाती है, तो हम बताएंगे बेटा कि यहां पर जाके कन्नौज वाले स्थानों पर जाती है। ठीक है भाई, कन्नौज वाले स्थानों पर जाती है। अब बेटा हम यहां पर ये साबरमती, अब यहां पर हमने क्या पढ़ा है, यहां तक हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया है, सहायक नदियों के बारे में, गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया भैया इलाहाबाद तक पढ़ लिया है मेरे दोस्त, हमने कहां पढ़ लिया, इलाहाबाद तक पढ़ लिया है। अब मैं यहां पर जो लिखा है ना बेकार का, उसको खत्म करता हूं, ठीक है, उसको मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं देखो बेटा एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये केन नदी पड़ जाएगी यहां पर जाके। केन नदी कहां पड़ेगी, दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई, यहां पर जाके पड़ जाएगी। और यहां पर पड़ता है कन्नौज, कन्नौज पड़ता है, ठीक है बेटा। केन नदी यहां से कन्नौज में जाके पड़ जाएगी। और बात रही बेतवा की, बेतवा कहां पड़ेगी भाई, हमीरपुर पे जाके पड़ेगी। बेटा इन नदियों के अलग अलग पार्ट भी आएंगे मेरे, अलग अलग पार्ट भी आएंगे, जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी की अलग, सहायक नदियों के भी अलग अलग पार्ट आएंगे, जैसे हमारा कौन सा है, यमुना नदी है, ठीक है। और अलग नंदा छोटे छोटे पार्टों में आपको मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, और मेरे दोस्त आप आसानी से समझ पाओगे, सारी की सारी डिटेल को समझ पाओगे, ठीक है बेटा। यहां तक तो हमने ये सारा पार्ट पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया, और ये सारा पढ़ लिया ऊपर। बेटा जब संगम, जब बेटा ये यहां से भागीरथी आकर ये यहां देवप्रयाग में आकर गिर जाती है, देवप्रयाग में आकर गिर जाती है, तो यहां पर बेटा क्या होता है, तो यहां पर गंगा का निर्माण हो जाता है। और यहां से आगे को जब हम चलेंगे, इधर साइड को जब हम चलेंगे, और केवल गंगा को ही पढ़ेंगे, केवल गंगा को ही पढ़ेंगे। तो बाबू मेरे, जब हम देवप्रयाग उत्तराखंड से अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो यहां से देख रहे होगे आप, तो यहां पर एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम क्या है मेरे दोस्त, उस स्थान का नाम है ऋषिकेश। और बेटा ऋषिकेश में भी गंगा अभी उत्तराखंड में ही चल रही है। उसके बाद में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार। उसके बाद में फिर आगे हम पढ़ेंगे बेटा, फिर अपना यूपी में आ जाएगी, कहां आएगी, यूपी में। गंगा नाम पड़ जाता है यहां से, फिर गंगा कहां आएगी, यूपी में आ जाएगी, और यूपी के कन्नौज में आ जाएगी। और यहां से कन्नौज में यहां पर एक राम गंगा, यहां पर नैनीताल पड़ता है, एक स्थान नैनीताल। तो बेटा यहां से एक राम गंगा नामक नदी है, राम गंगा। और बाबू मेरे राम गंगा यहां जाके मिल जाती है, राम गंगा नामक एक नदी है जो यहां जाके मिल जाती है। बेटा गंगा की ये पहली सहायक नदी है जो मतलब बाएं से पहली मिलती है, जिसका नाम है राम गंगा, राम गंगा। बेटा नैनीताल वाले क्षेत्र से निकलती है, नैनीताल वाले क्षेत्र से निकलती है। और बेटा कहां मिल जाती है, कन्नौज वाले क्षेत्र में मिल जाती है ये यहां पर। और बेटा पहली नदियां है, पहली नदी है, छोटी ही नदी है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें आगे की, जैसे जैसे बेटा आगे चलेगी ये गंगा, जैसे जैसे आगे चल रही है,
उसके बाद में बेटा ऊपर आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक गाजीपुर स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? गाजीपुर। और बाबू गाजीपुर में आके एक नदी पड़ती है जिसका नाम है बेटा गोमती नदी। और बाबू कहां से निकलती है? तो ये पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और बेटा गंगा में आकर मिल जाती है। और कहां मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है भाई। और यूपी में पड़ता है गाजीपुर, आप सब जानते हो। उसके बाद में बेटा फिर यहां से मतलब नीचे से जो नदियां निकलेगी बेटा, नीचे से जो नदियां हैं ये वाली, एक नदी है बेटा कर्मनासा नदी। एक नदी है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी बेटा कहां पर जाके मिलेगी? तो हम बताएंगे कि ये बेटा बिहार में जाकर, बिहार के चौसा नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम बताएंगे गंगा की सहायक नदी है। बेटा कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। मेरे दोस्त कहां पर मिल रही है? तो बेटा गंगा में कहां मिलती है? बिहार में मिल जाती है। किस स्थान पर मिल जाती है? चौसा नामक स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद में जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो बेटा नीचे से ही एक नदी